आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे गोवन क्रैब शाकोटी। तो इसके लिए मैंने 4 केकड़े लिए हैं और इसको किस तरह से क्लीन किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। तो कुछ लोगों को आता है और काफ़ी लोगों को नहीं आता है, तो इसीलिए देखते हैं क्रैब किस तरह से क्लीन किया जाता है। इसके 2 टेक्निक हैं क्लीन करने का। अभी जो मैं निकाल रहा हूँ पार्ट, इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको मैं निकाल के बाजू में रखूँगा, फिर बाद में यूज़ करूँगा। इसके साइड के जो कुछ है इसको निकाल के फेंक देना है और इस तरह से ठंडे पानी से इसको धो लेना है। इसको बीच में से तोड़ लिए मैंने, इसको एक बॉल में डाल देते हैं। अब ये वाला पार्ट, अब इसको दूसरी तरह से किस तरह से क्लीन करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हमने काट के किया था, तो अब इसको तोड़ के इस तरह से किया जाता है। इस तरह से तोड़कर डाल देते हैं बॉल में, ओपन करके इसके साइड वाले पार्ट फेंकेंगे और इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे, बीच में से तोड़ देंगे। ये हो गया। अब ये अंदर वाला जो पार्ट है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोग नहीं करते हैं, पर इसको इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा टेस्ट मिलेगा। अब मसाला कैसे तैयारी करते हैं वो देखते हैं। शाकोटी मसाला बना रहे हैं हम लोग। अभी एक छोटा सा टुकड़ा आधा इंच दालचीनी, स्टार एनीस के 2 टुकड़े, चक्रफूल बोलते हैं उसको, 2 हरी इलायची, लौंग 4 से 5, मेस एक छोटा टुकड़ा, जावित्री जिसको बोलते हैं, 10 से 12 काली मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून बड़ी शौंफ। अब इसको हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना है। सिर्फ मसाला हम लोग कड़क कर रहे हैं, पूरी तरह से इसको भूनना नहीं है। सूखे धनिया के बीज 1 टेबलस्पून, हल्का सा इसको रोस्ट करना है। इसको कड़क हो जाने के बाद हम लोग पीसने में बड़ा मज़ा आएगा। 6 से 8 कश्मीरी मिर्च, तीखा आपको जितना चाहिए आप ले लो। और ये खसखस, पॉपी सीड बोलते हैं, 1 टीस्पून है। और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। जैसे ही अपना मसाला ठंडा हो जाए हम लोग इसको पीस लेते हैं। जैसे ही अपना फ्राइंग पैन गर्म हो जाए तो हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून तेल। थोड़ा सा तेल चाहिए कांदा भूनने के लिए, तो 1 मीडियम साइज़ कांदा इस तरह से हम लोग काट लेंगे। अगर हम लोग प्याज इस तरह से काटेंगे तो क्या होगा कि जल्दी फ्राई होने में आसानी हो जाएगी और पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा। 2 लहसुन लिया है, लहसुन को भी प्याज के साथ भून लेना है। हल्का सा कलर आना चाहिए बस, ज़्यादा भी इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा कलर आ जाए बस। अब ये इमली गर्म पानी में भिगा लेना है और इसका बीज निकाल के फेंक देना है। तो ये कलर आ गया। इधर नारियल तोड़ लेते हैं, इसमें से आधा नारियल हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब नारियल भी इसके साथ भून लेते हैं। अब आती है हल्दी की बारी। हल्दी मैं खुद ही पाउडर बना लूँगा, इसमें ज़्यादा फ्लेवर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरह से कूट कर इसको डाल देना है बस इसमें। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये अपना नारियल भी तैयार है, इसको ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पीस लेंगे। नारियल हो गया ठंडा। अब इस मसाले में हम लोग नारियल डाल के पीस लेते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे। अब डालेंगे इमली। इमली लास्ट में इसलिए डाला जाता है ताकि मसाले का कलर चेंज ना हो। मसाला पूरी तरह से पीसने के बाद इमली डाल के 2 मिनट और घुमा दो, बस ये अपना मसाला हो गया तैयार।
एकदम फाइन पीस लेना है। अब बर्तन सिलेक्ट करते हैं। मैं मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत बढ़िया बनता है, तो मैंने मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है। तो जैसे ही अपना हांडी गर्म हो गया, हम लोग डालेंगे तेल। 2 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे प्याज, और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। भाई वीडियो हिंदी और कोंकणी में है, जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लो। प्याज ब्राउन हो गया है, अब डालेंगे केकड़ा। मैंने 4 केकड़ा लिया है। अब इसको अच्छी तरह से इसको भून लेना है। थोड़ा नमक डालेंगे। अब ढक्कन लगा के 15 मिनट पकाएंगे। अब 15 मिनट हो गया है। केकड़े का कलर देखो चेंज हो गया है, पूरी तरह से ऑरेंज नहीं हुआ, इसका मतलब केकड़ा पका नहीं है। अगर पूरी तरह से ऑरेंज हो गया तब केकड़ा पक जाएगा। तो हमको इतना ही पकाना है इसमें। इसके बाद हम लोग डालेंगे मसाला। ये 70% पक गया है केकड़ा, और बाकी का 30% मसाले के साथ पकेगा, तब जाके आपको फ्लेवर मिलेगा। अब हम लोग डालेंगे तो मसाला, और थोड़ा पानी डाल दिया मिक्सर में जो था वो। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और ज़्यादा करी पतला भी नहीं करना है, तो मज़ा नहीं आएगा। एकदम मीडियम हो, तब आएगा आपको क्रैब खाने का मज़ा। ये है गोवन क्रैब शाकोटी। अब 15 मिनट और पकाएंगे, और ये 15 मिनट हो गया है। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। गैस कर देते हैं बंद। ये अपना गोवन क्रैब शाकोटी हो गया तैयार।